नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि भाजपा में नुपुर शर्मा मामले को लेकर एकाएक इतनी खलबली क्यों मच गई है। भाजपा में मची खलबली को दो बातों से समझा जा सकता है। पहली बात, भाजपा ने अपने ऐसे 38 नेताओं की पहचान की है जो धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयान देते रहते हैं। इनमें से 27 तो ऐसे नेता हैं जो जनता द्वारा चुने गए हैं। इन नेताओं के नाम की अगर बात करें तो इनमें से कुछ नेताओं के नाम की अगर बात करें तो अनंत कुमार हेगड़े, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत राय, प्रताप सिन्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज, संगीत सोम जैसे कई सारे नेताओं के नाम इसमें शामिल है। और इतना ही नहीं, भाजपा ने इन नेताओं से कहा है कि धार्मिक मुद्दों पर कोई भी बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले। और दूसरी बात, भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं से कहा है कि नुपुर शर्मा और कानपुर हिंसा मामले में कोई भी बयान ना दे, सोशल मीडिया पर ना लिखे और बोलते समय ध्यान रखे कि किसी भी धर्म का अपमान ना हो। ये दोनों बातें साफ साफ बताती है कि भाजपा में भीतर खाने बड़ी हलचल मची हुई है। और हलचल का कारण क्या है, इसको समझने से पहले दो बातों पर और गौर कर लेते हैं। एक, भाजपा के बहुत से समर्थक इस बात से नाराज है कि नुपुर शर्मा भाजपा और उसके वोट बैंक के लिए ही तो बोल रही थी, इसके बाद भी पार्टी ने उनको क्यों सस्पेंड कर दिया। और दूसरी बात, सारे मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं। कतर और कुवैत जैसे छोटे छोटे देशों के सामने भाजपा की ताकतवर नरेंद्र मोदी सरकार क्यों झुक रही है। कतर की कुल आबादी 29 लाख है और कुवैत की कुल आबादी 43 लाख है। ये भारत के सामने कहीं भी नहीं टिकते हैं और इनकी जो टोटल इकोनॉमी है वो भी भारत की टोटल इकोनॉमी के सामने कहीं भी नहीं टिकती है। इसके बाद भी इन देशों ने भारत के राजदूत को बुलाकर जवाब तलब किया है और नुपुर की टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की है। ऐसा क्यों? इन सब बातों को देखकर एक ही सवाल पैदा होता है कि भाजपा में इतनी बेचैनी और हलचल की वजह क्या है। आखिर बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि अपने ऐसे नेताओं की पहचान तक की जा रही है जिनके कारण धार्मिक भावनाएं आहत होती रही है या आगे हो सकती है। जबकि भाजपा के सपोर्टर का एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया को देखे तो नुपुर शर्मा के साथ खड़ा हुआ है। इसके जवाब तक पहुंचने के लिए कि भाजपा में क्यों इतनी बेचैनी दिख रही है, इसके जवाब तक पहुंचने के लिए कुछ बातों को समझ लेना जरूरी है। पहली बात, इस समय केंद्र की भाजपा सरकार पूरे देश में नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 8 साल पूरे होने पर, नरेंद्र मोदी के शासनकाल की 8वीं सालगिरह पर पूरे देश भर में समारोह आयोजित कर रही है। और भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ देश और दुनिया में सालों की मेहनत के बाद एक नैरेटिव गढ़ा है और वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नुपुर शर्मा के बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी छवि को नुकसान पहुंचा है। नुपुर शर्मा का बयान बताता है कि या तो भाजपा यह माने कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा ठीक नहीं है उसका, या फिर नुपुर शर्मा के बयान को माने कि यह भाजपा की लाइन नहीं है। और भाजपा ने दूसरी बात को चुना है, नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर बताया है कि यह भाजपा की लाइन नहीं है। यह एक बात है। हाँ, यह ठीक है कि भाजपा मुस्लिम देशों में मची हलचल के कारण दबाव में आई है और नुपुर शर्मा पर एक्शन के पीछे इन देशों के साथ आर्थिक रिश्ते भी बड़ी वजह है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों में भारत के 80 से 90 लाख लोग रहते हैं। ये लाखों भारतीय वहां से अरबों डॉलर कमाकर भारत भेजते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल विदेशों में बसे भारतीयों ने 87 अरब डॉलर भारत भेजे और इनमें से खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों का योगदान 45% से ज्यादा रहा है। यानी कि यह बहुत बड़ी रकम है। और इसके अलावा यह भी एक सच है कि इन देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है और इन संबंधों से अर्थव्यवस्था का सीधा जुड़ाव है। अर्थव्यवस्था के लिए संबंध सीधे सीधे महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के साथ दो बातों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो यह है कि भाजपा दो नैरेटिव के साथ सालों से सफर कर रही है और दोनों नैरेटिव एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन यह भाजपा का कौशल है, भाजपा के बड़े नेताओं का कौशल है कि वो सालों से दोनों नैरेटिव को बखूबी साध कर रखे हुए हैं। एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और दूसरा, हिंदुत्व की राह, भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने का एक सपना। लेकिन नुपुर शर्मा से गलती यह हो गई कि वो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के बजाय पैगंबर मोहम्मद साहब पर हमला कर बैठी।
हिंदुत्व के एजेंडे पर चलना और इस्लाम पर हमला करना, दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों अलग बातें हैं। क्योंकि जब हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते हुए दिखने की बात की जाती है तो सबका साथ सबका विकास नैरेटिव बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जैसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब पर सीधा हमला किया जाता है तो नरेंद्र मोदी की विकास पुरुष की उस छवि और सबका साथ सबका विकास की जो छवि है उसको चोट पहुंचती है, और यह छवि सालों की तपस्या के बाद गढ़ी गई है। इसीलिए भाजपा इस मामले में अतिरिक्त एक्टिव दिख रही है। और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने के बाद, नुपुर शर्मा की और नवीन जिंदल की टिप्पणी करने के बाद बड़ी तेजी से भाजपा में कार्रवाई हुई है। भाजपा ने अपने नेताओं के पिछले 8 साल के बयान चेक करवाए आईटी एक्सपर्ट से। मैं उन 38 नेताओं की बात कर रहा हूं जिनको भाजपा ने कहा है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले। इन भाजपा नेताओं के पिछले 8 साल में करीब 5200 बयान गैर जरूरी पाए गए। इनमें से 2700 बयानों के शब्द संवेदनशील पाए गए। 2700 बयान ऐसे हैं जिनमें संवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए इन नेताओं को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया है और इनको चेतावनी दी गई है। लेकिन आखिरी सवाल यह है कि क्या भाजपा अपनी राजनीतिक लाइन की दिशा मोड़ने वाली है इस पूरे प्रकरण के बाद? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हो सकता है कुछ तुरंत के बदलाव देखने को मिले, लेकिन भाजपा अपनी बुनियादी रणनीति में कोई बदलाव करती हुई दिखेगी ऐसा मैं मानता नहीं हूं। हां, इस तरह के धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयानों पर जरूर पाबंदी लगने की उम्मीद दिख रही है। यह भी कब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।